तो सर इसी पे मेरा सवाल है, अभी उनकी एक अलग पार्टी बन गई है, जन स्वराज। उस समय जैसे आपको उस समय ऑफर मिला था, अगर अभी उनसे आपको ऐसा ही ऑफर मिलता है कि आप हमारे पार्टी में आ जाइए, हम लोग तो पहले से भी मिले हुए हैं, तो आप जेडीयू छोड़ के उधर जाइएगा? नहीं, हम मतलब ये तो आप किसी से संबंध होना और पार्टी छोड़ना, ये तो वैचारिक, जब तक आप वैचारिक रूप से किसी से सहमत असहमत नहीं होंगे तब तक ये तो आप कैसे निर्णय ले सकते हैं। तो प्रशांत किशोर जी बिहार में काम कर रहे हैं और हम उन्हीं के साथ जेडीयू में गए, हमको जेडीयू में ले जाने वाले भी वही है। तो अभी हम जेडीयू में हैं, जेडीयू ने हमको इतना मान सम्मान दिया। नीतीश जी ने, हम जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे उस समय से हमारी सारी चीज़ों को हमने उस समय एज अपने आप को सबको घटना को सिलसिलेवार तरीके से बताया कि एज ए स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट हमने उनकी पार्टी से थे, हम इंडिपेंडेंट जीते हुए थे, हम लोगों ने जितना डिमांड किया सारा डिमांड उन्होंने पूरा किया है। 10 मिनट का समय देके 45 मिनट सीएम हाउस में हम लोग को, सब अखबारों में है, सोशल मीडिया में, इंटरनेट पे है, आप सब चेक कर सकते हैं। तो उन्होंने सारा डिमांड पूरा किया जो हम आपको बोल रहे हैं। और फिर उसके बाद भी जब हम जेडीयू में, जब प्रशांत जी चले गए तो हम 2-3 बार उनसे अकेले में समय मांग के हम गए मिलने के लिए। उन्होंने अच्छे से समय दे करके समझाया। तो प्रशांत जी से, नीतीश जी से, मुख्यमंत्री जी से, तो मुख्यमंत्री जी ने हमको सब कुछ बताया और फिर उन्होंने ही हमको यूथ का अध्यक्ष बनाया अपनी पार्टी का। हमसे पहले इस पार्टी में बहुत कई एमपी एमएल, हमसे जस्ट पहले अभय कुशवाहा जो अभी औरंगाबाद के सांसद हैं वो यूथ के प्रेसिडेंट थे। हमसे पहले फैसल रहमान इस जिले से ढाका के विधायक होते थे, वो यूथ के अध्यक्ष थे। इंजीनियर से कई एमपी एमएलए यूथ के, अरुण बाबू जहानाबाद के सांसद होते थे, वो 94 में युवा समता के यूथ के प्रेसिडेंट थे। तो नीतीश जी ने हमको युवा जदयू का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। उसके बाद हम मेन कमेटी में, जो मूल कमेटी होती है जदयू के स्टेट लेवल की कमेटी, उसमें हम स्टेट के सेक्रेटरी बने, प्रदेश सचिव उसको बोलते हैं। फिर 1.5 युवा जदयू के बाद मेन कमेटी में सचिव रहे। और फिर अभी हम राज्य कार्यकारिणी परिषद होता है जिसमें स्वयं नीतीश कुमार जी हैं, पार्टी के सभी सांसद, विधायक, मंत्री और हर जिले से कुछ इंपॉर्टेंट लोग अपने यहाँ से, हम लोग 5 लोग हैं। हम हैं, अब्दुल्ला साहब हैं, उनकी पत्नी रजिया खातून, दोनों एक्स-एमएलए रहे हैं, और एक आपको यहाँ श्याम बिहारी जी हैं, भुवन पटेल जी हैं और हम हैं। तो जहाँ हमको इतना मान सम्मान मिल रहा है और एक ऐसा नेता जो बिहार में सही मायने में बिहार को पिछले 20 वर्षों में बिहार की दशा और दिशा बदलने का उन्होंने काम किया है। कोई व्यक्ति संतुष्ट हो सकता है, कोई नहीं हो सकता है, लेकिन बड़े पैमाने पर अगर आप देखेंगे तो बिहार में व्यापक बदलाव आपको दिख रहा है। सब लोग इस बात से सहमत भी है, गाहे बगाहे विरोधी भी है, वो इस बात को बोलता है कि नहीं सड़क तो बन ही गया, बिजली तो हो ही गया, गाँव में कानून व्यवस्था तो ठीक हो ही गया। अब किसी अपराधी का मैंने कानून मतलब एक होता है ना कि हाँ इस इलाके से आपको गुजरना है तो 10 रुपये दे के जाना है, वो सब सारा सिस्टम बिहार में बंद हो गया। अब बिहार में निचले स्तर पर पंचायत, मैंने इतना काम हुआ है कि अभी आपका पूरा पॉडकास्ट उस पर निकल जाएगा, हम उस पर आपको बता सकते हैं। बिहार में निचले स्तर से जीविका से लेकर के आपकी महिलाएं, आज के डेट में बिहार में महिला, आज आपकी महिलाएं 35% मुखिया, विधायक, सरपंच बन, मुखिया, पंचायत समिति, सरपंच, जिला पार्षद बन के नेतृत्व कर रहे हैं, उनके पीछे पुरुष घूम रहे हैं। आज जीविका दीदियों के माध्यम से सोसाइटी में निचले स्तर पर आर्थिक रूप से और सामाजिक तौर पर महिलाओं में कितनी सबलता, या आशा दीदी हो, आंगनबाड़ी सेविका हो, हर चीज़ों में यूथ का मामला अगर आप उठा करके देख लेंगे तो आप मतलब आपको साइकिल से लेकर के, आपका पोशाक से लेकर के, आपके भोजन की व्यवस्था से लेकर के, आप 10th पास करेंगे, 12th पास करेंगे, उसका प्रोत्साहन राशि, उसके आगे आपको हायर एजुकेशन करना है तो 4 लाख रुपए तक आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से देश भर में आप पढ़ाई कर सकते हैं। आप यूपीएससी बीपीएससी निकाल रहे हैं, उसके लिए प्रोत्साहन राशि सरकार आपको दे रही है। आप अपना धंधा चलाना चाहते हैं, 10 लाख रुपये आपको स्टार्टअप योजना के, युवा उद्यमी योजना के तहत आपको मिल रहा है। आप स्टार्टअप का आपको योजना है तो आप स्टार्टअप योजना के लिए आप बिहार सरकार से पैसा ले सकते हैं। आप किसी भी क्षेत्र में उठा के देखिए, किसानों का मामला हो, युवाओं का मामला हो, नौजवानों का मामला हो, बिजली का मामला हो, सड़क का मामला हो, बिहार की स्थिति बदली है। तो नीतीश कुमार जी एकमात्र नेता हैं अभी तक मान लीजिए जिन्होंने पूरा जीवन का 90% फेज निकाल दिया, तो उसको पूरा ही जीवन आप मानेंगे। एकमात्र ऐसे नेता है नीतीश कुमार जी जो ना उनके परिवार का किसी व्यक्ति के बारे में आपने कभी सुना होगा, ना उनके पार्टी के जितने सीनियर